हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 3 कार्यपत्रिका क्रम संख्या 37 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 3 मार्च 2022। 7वां सप्ताह चल रहा है और वर्कशीट की थीम है नन्हा कवि। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वर्कशीट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सभी ने बहुत सारी कविताएं पढ़ी और सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी खुद कविता बनाई है? यदि नहीं तो नीचे दी गई एक छोटी सी कहानी द्वारा समझते हैं कि कविता बनाना कितना आसान है। आइए मिलते हैं नन्हे कवि आदित्य से और पढ़ते हैं उसकी कविता। माँ झटपट घर का काम निपटा लें, इसलिए आदित्य अपने छोटे भाई का ध्यान रखने के साथ साथ कुछ पंक्तियां गुनगुना रहा था। क्या बनोगे मेरे प्यारे मुन्ना, मम्मी कहती बनोगे टीचर, पापा कहते अफसर, डॉक्टर बनोगे बेटा तुम, दादी कहती अक्सर, बोलो बोलो क्या बनोगे मुन्ना। इस तरीके से वो मुन्ना से बोल रहा था। तो देखिए, ऐसे तो ये पूरी एक कविता बन गई। पास बैठी दादी ने जब आदित्य को गुनगुनाते हुए देखा तो कहा, अरे वाह बेटा, तुम तो कवि बन गए। आदित्य ने पूछा, कवि कौन होता है? दादी ने बताया, जो कविता लिखता है उसे कवि, और जो कविता लिखती है उसे कवयित्री कहते हैं। अगर कोई लड़का कविता लिखे तो वो कवि कहलाएगा, और कोई लड़की कविता लिखे तो कवयित्री कहलाती है। यह सुन आदित्य मुस्कुराया और फिर से भाई के साथ खेलते हुए उन्हीं पंक्तियों को गुनगुनाने लगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपने डेली लाइफ में ना ऐसे ही गुनगुनाते जाते हैं क्योंकि हमें काम करना होता है। बट अगर हम गौर करें ना, अगर हम कुछ भी हर रोज गुनगुनाते हैं तो अगर हम गौर करें तो एक तरीके से हम सब कवि हैं। कभी ना कभी आपने ऐसे आपको पता नहीं होगा, लेकिन कभी ना कभी आपने ऐसे कुछ गुनगुनाया और वो कविता बन गई है ना। तो हम खुद से काफ़ी कविता ऐसे ही बना लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, और हमें पता भी नहीं चलता। तो प्रश्न एक है, बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की सहायता से 2-3 कवियों के नाम ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो आप आंसर लिखोगे कक्कू, मन करता है और हम सब कहते हैं, ठीक है। तो ये सब तो कविता के नाम हो गए, ठीक है, लेकिन यहाँ कवियों के नाम पूछे गए हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कवियों के नाम भी लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप उत्तर 1 लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने क्या शो किया है, देखिए यहाँ पर कुछ कवियों के नाम मैंने दिखाए हैं आप लोगों को। ये पहले कवि हैं रमेश चंद्र शाह, ये आपकी बुक के ही कवि हैं जिन्होंने आपकी बुक से कक्कू कविता लिखी है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें सुरेंद्र विक्रम जी की, तो ये भी आपकी बुक से ही कवि लिए गए हैं और इन्होंने मन करता है कविता लिखी है। और निरंकर देव सेवक ने हमसे सब कहते ये वाली कविता लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट ये लिखिए, ये आप आंसर में लिख लेंगे, ओके। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, आदित्य अपने भाई का ध्यान रखकर अपनी माँ की मदद कर रहा था। क्या आपने अपने बड़ों की मदद, मतलब आप अपने घर में अपने बड़ों की मदद किस प्रकार से करते हैं, ये आपको बताना है। तो उत्तर 2 आप लिख सकते हो, मैं अपने घर में बड़ों की सहायता उनके छोटे छोटे कामों में करता या करती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, अपने कमरे को साफ करना, कपड़े सुखाना आदि। इस तरीके से आप उत्तर 2 लिखेंगे। उसके बाद है आओ बातचीत करें। बातचीत करें में ये लोग आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं ये आपको सोचकर लिखना है। तो ये बोल रहा होगा बहुत तेज बारिश हो रही है, मुझे लगता है कि हमें घर चले जाना चाहिए, ठीक है। और ये बोल रहा होगा हाँ। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनके बीच में बातचीत करवा सकते हैं। तो आज की वर्कशीट फिनिश होती है। 1 लेटर क्विज चल रहा है हमारे चैनल पर, अगर आप खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एंड आई होप आप आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप शेयर भी कीजिएगा, जिससे और भी बच्चे इस वर्कशीट को कर सकें समझ कर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।